हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का वेलकम है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो ये देखिए, सुबह का टाइम है 4:30 बजे का। तो मैं यहाँ पर सुबह सुबह आई थी टहलने। इस समय का टाइम जो होता है बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना। ये सब यहाँ पर छत पर टहलना, योगा वगैरह करना, एक्सरसाइज करना, ये सब मैं करती हूँ। पहले थोड़ी देर टहलती हूँ मैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। तो ये मुझे सुबह का जो टाइम होता है बहुत पसंद है। ये टाइम ऐसा नहीं है कि मेरे सर पे कोई किसी की जिम्मेदारी है कि मेरी सास मुझसे बोल रही है कि मैं जल्दी उठती हूँ, मतलब जल्दी उठूँ मैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही उठती हूँ, क्योंकि मुझे ये सुबह सुबह का उठना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे ये वाला जो होता है समय सुबह सुबह का। तो मुझे खुद खुशी मिलती है कि मैं सुबह सुबह उठूँ, सारे काम अपने अच्छे से करूँ सुबह सुबह। फिर 6 बजे के बाद तो इतनी धूप हो जाती है, लगता है कि जैसे कि दोपहर हो गया, फिर काम में भी मन नहीं लगता है। तो हम सुबह सुबह उठते हैं तो इस समय सारे काम बहुत अच्छे से होते हैं और काम में भी खूब मन लगता है करते समय, क्योंकि ये जो टाइम होता है बहुत अच्छा होता है। थोड़ा थोड़ा दिन, थोड़ा थोड़ी रात, अंधेरा। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा एकदम हवा चल रही ठंडी ठंडी। तो रात को तो गर्मी होती है, दिन को भी गर्मी होती है, लेकिन इस टाइम जो होता है ये देखिए बादल भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था टहलते समय। तो मैंने देखी यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह कर ली है, टहल भी ली हूँ और मेरे सारे अच्छे से सुबह हुई है। इस सुबह का टाइम बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे। यहाँ पर मैंने झाड़ू वाड़ू लगानी शुरू कर दी है। पहले मैं जैसे उठती हूँ, उठने के बाद पानी पीती हूँ 2-3 गिलास गर्म करके। तो हर किसी को गर्म पानी पीना चाहिए सुबह सुबह उठकर, बहुत फ़ायदेमंद होता है बिना कुल्ला करे हुए। तो मैं सुबह डेली गर्म पानी पीती हूँ। फिर उसके बाद मैं टहलने जाती हूँ। फिर टहल कर एक्सरसाइज कर कर फिर मैं अपने काम से लग जाती हूँ। तो मैं अभी 1 घंटा मैं अपने लिए दे रही हूँ इस समय, क्योंकि इस समय बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। फिर जब स्कूल खुल जाएंगे तो बस आधा घंटा ही अपने लिए निकाल पाऊँगी, चाहे मैं कितनी भी जल्दी उठूँ। क्योंकि मेरे बड़े बेटे का स्कूल जो है वो उसका सुबह 6:30 बजे उसको निकलना होता है स्कूल के लिए। अगर मैं 4 बजे भी उठूँ तब भी नहीं हो पाता है, क्योंकि उस घर के बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह। घर के साफ़ सफाई, फिर नहाना वगैरह, फिर नाश्ता बनना। तो इसलिए मैं इस समय अपने लिए पूरा 1 घंटा दे रही हूँ कि चलो अभी फ्री टाइम है, अभी कोई टेंशन नहीं है, आराम से उठो, अपने आपको भी टाइम दो। तो इस वजह से मैं आराम से उठ रही हूँ अभी। मतलब उठती तो मैं 4 बजे ही हूँ, लेकिन अभी ये है टाइम है खुद के लिए काफ़ी। तो फिर आराम से मेरे सारे काम भी होते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली है, पोछा भी मेरा लग गया था। और जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि पानी की बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर। हमारे यहाँ पानी नहीं आता है इस समय। पानी को कम से कम 8-10 दिन हो गए परेशानी होते होते पानी की। सारे काम नीचे से पानी भर के हो रहे हैं। रात को बच्चे ला कर रख देते हैं, सारा पानी भर कर रख देते हैं, जितने भी सारे पानी वाले बर्तन हैं काफ़ी सारा पानी भर कर रख देते हैं। तो मैं सुबह सुबह उठकर जितने भी काम पानी वाले सब कर लेती हूँ। तो फिर बच्चे जब उठते हैं तो बच्चे खुद भी भर कर लेके आते हैं नीचे से पानी। क्या ही बताएं, नीचे जो हम लोग रहते हैं ऊपर, नीचे नल लगा हुआ है, तो वहीं से लेकर आते हैं पानी। 2 मंजिल चढ़ना पड़ता है पानी लेकर आते हैं। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, हर चीज़ अपने हाथ में नहीं होती है ना। अब ये परेशानी का समय है तो ये भी हमें गुजारना पड़ेगा कैसे भी करके। तो यहाँ पर मैं नहा चुकी हूँ, मैं अपना थोड़ा हल्का फुल्का सा श्रृंगार वगैरह कर लूँगी। हालांकि कंप्लेंट वगैरह भी कर रखी है पानी के बारे में, जो सप्लाई वाला पानी आता है जो टंकी है बड़ी वाली, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं, इस चीज़ में लगे हुए हैं कि हाँ पानी आ जाए, लेकिन सारे लोग कोशिश भी कर रहे हैं पूरी, फिर भी पता नहीं क्यों जल्दी से कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
तो देखिए यहाँ पर मैं नहाने के बाद जो हल्का फुल्का मैंने श्रृंगार वगैरह किया है। अब मैं मंदिर के सामने मैंने ऐसे सर झुका लिया है, हाथ जोड़े हैं। पूजा मैं नहीं कर पाऊँगी, तो पूजा जो मैं करूँगी कल से करना शुरू करूँगी। कुछ होते हैं प्रॉब्लम लेडीज़ों की, इस वजह से मैं पूजा मैंने नहीं करी। हाँ, मैंने हाथ जोड़ लिए थे भगवान जी के सामने। तो अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी। चाय से ही मेरी शुरुआत होती है दिन की। सुबह सुबह तो मैं पानी पीती हूँ, लेकिन उसके बाद तो अब नहाने के बाद तो चाय होनी चाहिए 1 कप। तो मैं यहाँ पर अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी। और सब कोई शौक़ नहीं होता है चाय का, किसी किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। हर कोई सुबह को चाय भी नहीं पीता है, लेकिन मेरी शुरुआत तो चाय से ही होती है। मैं तो चाय पीती हूँ अपनी 1 कप। फिर उसके बाद सुबह सुबह इतनी जल्दी हम कुछ खा भी नहीं सकते। तो ये टाइम हो रहा था यहाँ पर 7 बज गए थे। तो 7 बजे हम कुछ और तो नहीं खा सकते ना। नाश्ता भी वही 9 बजे 10 बजे का टाइम होता है, जब तक के लिए मैं चाय पी लेती हूँ। मैंने अपने लिए चाय बना ली है। तो देखिए चाय बन रही है। अब कुछ देर के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। अभी मैं पहले 1 कप चाय पी लूँगी आराम से, रेस्ट वाली, एकदम शांति के साथ। तो मैं अपने भजन चला देती हूँ जब तक काम करती हूँ, फिर भागवत वगैरह सुनती हूँ। तो देखिए मैं अपने काम से लग गई हूँ। इस समय टाइम हो रहा है 9 बजे का। तो मैंने जो भी 2 घंटे थे 7 से 9 बजे तक मैंने अपने और काम निपटाए थे। काफ़ी सारे काम होते हैं घर में, ऐसा तो नहीं कि काम नहीं है। अगर करो तो काफ़ी काम निकल आते हैं, नहीं करो तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपने नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ मैंने दलिया बनने रख दिया है। आज नाश्ते में दलिया बनाऊँगी बच्चों के लिए। और बाकी मैं कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि कढ़ी हमारे घर में बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे दोनों बेटों को और मेरे हस्बैंड जी को कढ़ी का बहुत शौक़ है। हमारे कढ़ी मतलब महीने में 2-3 बार कढ़ी बन जाती है, ख़ास करके गर्मियों में। तो और सब्ज़ी इतना पसंद नहीं करते हैं बच्चे खाने, जैसे कि भिंडी, लौकी, तुरई, ये सब नहीं खा पाते हैं। ये 2-4 ही चीज़ें हैं सब्ज़ी वगैरह जो बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो जो बच्चे शौक़ से खाते हैं मैं वही बनाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जब जिस चीज़ में बच्चों को खुशी मिलती है खाने में, जिससे बच्चों का पेट भरा जाए, वही चीज़ हमें बनानी चाहिए। अपना भी नहीं देखना चाहिए कि हमें जो पसंद है हम वही बनाएं। तो बच्चों को सहारे से तो हम तो कुछ भी खा लेते हैं, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चों की बात है, बच्चों को जो पसंद होता है वही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कढ़ी बनाने रखती है मैंने सिंपल तरीके से मैं कढ़ी बनाती हूँ। पिछली बार जब मैंने बनाई थी अलग तरीके से बनाई थी, इस बार सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और बच्चों को यही वाली कढ़ी पसंद है सिंपल तरीके से, तो मैं सिंपल तरीके से अपनी कढ़ी बनाती हूँ। देखिए मैंने पकौड़ी बना ली, जो कढ़ी में डालते हैं, कढ़ी पकौड़ा बोलते हैं। और यहाँ पर आज मेरा मन कर गया था कि चलो नाश्ते में थोड़े से पुए वगैरह बना लेती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आटा लिया है गेहूँ का, और थोड़ा सा इसमें मेवाए डाली है, चीनी वगैरह। तो मैं इसको थोड़ी देर फेंट कर रख दूँगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी देर उसको फेंट कर रख दिया है। या कभी कभी मन होता है कि कुछ नया बनाने के लिए, तो मीठा भी हो जाएगा और अच्छे भी लगते हैं ये खाने में। और वैसे तो खाना हमारा 1 बजे का टाइम बनता है, 2 बजे तक रेडी हो जाता है जो लंच बनता है। लेकिन आज थोड़ा जल्दी बन रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड जी आने वाले हैं, तो वो 1 दिन छोड़ कर आते हैं। तो हमें उस दिन खाना जल्दी बनाना पड़ता है, यानी कि 12 बजे तक खाना मेरा बन जाता है। उस दिन 12 से पहले भी बन जाता है, क्योंकि जैसे ही वो आते हैं आकर खाना खाकर सो जाते हैं, फिर उनको रात को जाना होता है।
इस वजह से मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने ये पोहे बनाए थे, बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरीके से। तो मैंने पोहे वगैरह बना दिए। ये देखिए पानी, इतना कम पानी आ रहा है, बताइए इतने कम पानी में कैसे काम हो। तो ये देखिए मेरी फ़िलहाल साफ़ सफाई हो गई है, नीचे से सारा पानी भर के आता है। मेरा खाना बन गया है और बाकी मैं बाद में बनाऊंगी चावल रोटी जैसे ही हस्बैंड जी आ जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।